पूरा विश्व जहां एक तरफ कोरोना वैश्विक बीमारी से जंग लड़ रहा है, तो वहीं भारत चीन सीमा विवाद मामले को लेकर लगातार घमासान बनी रहती है, जिसके चलते कुछ दिन पूर्व भारत चीन सीमा पर 20 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर के लगातार भारतीय सेना में आक्रोश है। तो वहीं आम जनमानस भी काफी क्रोधित दिखाई दे रहा है। तो वहीं सड़कों पर चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों में भी चाइना की कायराना हरकत से विपक्षी पार्टियों समेत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं ONN न्यूज की टीम ने जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनीत शुक्ला उर्फ पीनू से बातचीत की, तो उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी विषयों को बातों से हल करने की जो बात करती है वह सदैव सत्य और सही नहीं होती है, लेकिन इस कायराना हरकत का जवाब भारतीय सेना को चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस बार बातें नहीं जंग चाहिए। वहीं आगे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार तंज कसा और कहा कि हमारे भारतीय सैनिक हर परिस्थिति में लड़ना और जीतना जानते हैं। वहीं आगे उन्होंने सेना की वीरता और शौर्यता को भी खूब सराहना की। भारत चाइना लगातार एक साथ एक ही बॉर्डर पर रहने के आमने सामने रहते हैं, लेकिन लगातार उनके बीच में जो तनाव की स्थिति है वो एक समय से बनी हुई है। आज एक ऐसी स्थिति पर जाकर के ये मुद्दा पहुंचा है जहां पर भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। उसको लेकर के जहां एक तरफ लगातार जनता के अंदर रोष है, वहीं कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो भी लगातार सरकार की नीतियों पर लगातार तंज कसता नज़र आ रहा है। कहीं जो कई टीवी चैनल्स हैं उस पर डिबेट कर रहे हैं, लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार की नीतियों पर लगातार संशय करता जा रहा है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि विपक्ष के तौर पर किस तरीके से जो सरकार की नीतियां हैं, जो भारत चाइना का जो मामला है वो लगातार काफ़ी समय से अटका हुआ है, लेकिन जो चाइना की जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सही नहीं दिखते हैं। तो उस पर किस तरीके की राय है सर, किस तरीके की राय मानते हैं? भारत चाइना का जो मामला है वो कहीं ना कहीं एक समय से टिका हुआ है, लेकिन फिर उस पर बात फिर से आ जाती है कि इस बार चाइना की ओर से शेलिंग होती है, वहाँ पर 20 हमारे जवान शहीद होते हैं। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले उन जवानों को मेरा नमन है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है। आपने देखा होगा चीन ने हमेशा धोखा देने का काम किया है। जहाँ तक पूरी दुनिया में जो बीमारी फैली है वो चीन की देन है। चीन ने 1962 में पीठ में छुरा भोंकने का काम किया था। पहले तो दोस्ती की बात करता, बाद में पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि चीन पे कोई किसी प्रकार का भरोसा करने लायक नहीं है। चीन हमेशा एक धोखेबाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता लगातार कहते रहे हैं कि चीन सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन हमारा है तो चीन है। चीन हमेशा वो दबाने का काम करता है। हमारे बहादुर सिपाही लगातार उनसे लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते हमारे आपने देखा होगा 20 सिपाही हमारे जान चली गई है। हम चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी से कि अब बातचीत का रास्ता बंद कर दें कि चीन जो है बातचीत करने के लायक नहीं, हमेशा उसने धोखा देने का काम किया है। अब उसको सबक सिखाने का समय आ गया है। सर उसी सवाल पे फिर वापस आऊँगा कि चाइना ने अपनी सैन्य ताकतें बढ़ा दी हैं और तमाम जो देश हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो सैनिक ताकतें हैं उनको भी दिखा रहा है लगातार। अगर हम बात करें भारत की और अमेरिका की, तो कहीं ना कहीं एक संयुक्त पावर होने के बाद भी वो लगातार चाइना से मुकाबला करने के लिए लड़ रहा है। लेकिन फिर उसी सवाल पे वापस आ जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बातचीत से इससे जो है बातें जो हैं वो सही हो पाएंगी या युद्ध का रास्ता ही ऑप्शन? लगातार हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार उनसे बात कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री बने हैं कम से कम 16 बार चीन जा चुके हैं। चीन जो है वो बात की भाषा नहीं, हमेशा वो धोखा देने का काम लगातार कर रहा है। उसने जहाँ तक पूरी दुनिया को धोखा देने का काम किया है। और हमारे सिपाही जो हैं, हमारे सैनिक जो पूरी दुनिया के लिए बहादुरी से जाने जाते हैं, युद्ध हमेशा सेना ज़्यादा कम से नहीं होती, हमेशा युद्ध बहादुरी से लड़ा जाता है। हिंदुस्तान का एक एक नौजवान देश के लिए समर्पित है। अगर उस सवाल पर फिर वापस आऊँगा कि जिस तरीके से सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी गई है कि कुछ जो 3 साल की वॉलंटरी जो सेवाएं हैं वो सुनिश्चित की जाएंगी, तो क्या उसको इस मुद्दे से भी जोड़कर देखते हैं या सरकार की क्या नीतियां हैं उसको देखिए सरकार को अपनी नीति जो है,
क्योंकि विपक्ष को आपको विश्वास में लेना पड़ेगा। बिना विपक्ष को विश्वास में लिए, इस समय देश की बात है, पार्टी की बात तो बहुत छोटी है, पार्टी छोटी है, देश बड़ा है। तो हम लोगों को देश की भावना से हम लोगों को सब मिलकर चाइना से डट के लड़ना होगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री? देखिए, जो ये आंख मिचौली का माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इसका काम बंद कर दीजिए। आप विपक्ष को विश्वास में लेके और चीन से लड़ने का काम करें, आपकी जीत अवश्य होगी, क्योंकि आपको विपक्ष को विश्वास में लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार जो भारत और चीन का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गरमाया रहता है, लेकिन अब इस बात का जवाब सैनिक ताकतों से ही किया जाएगा। बातचीत का समय हुआ समाप्त। कैमरा रवि के साथ अमन प्रधान, ONN न्यूज़, लखनऊ।